चले तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस तुम्बी के आकार के पिंड को तुम कहाँ फेंक रहे हो? इससे 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा ने वरदान समझकर उस पिंड को रख लिया और इसे घी से भरे मटके में 60,000 बीजों को रख दिया। उसके बाद कालांतर में 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर, इसे विधाता का विधान समझकर उसे सुरक्षित रख दिया। उनमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने नियुक्त किया, देवराज इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया। अब घोड़ा को चुराकर कपिल देवी के आश्रम में बांधकर आ गए। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर आ गए, राजा सगर को पता चला। उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि इन्होंने ही घोड़े को चुरा लिया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया और ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे ही अपने नेत्र खोले और देखते ही उन 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर को अपने पुत्रों को ढूंढते हुए कपिल मुनि पहुंचे, जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो पूछा, महाराज, यहाँ हमारे पुत्र आए थे। कपिल मुनि ने कहा कि आपके पुत्र मेरे नेत्रों की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए हैं। अगर उनके लिए स्वर्ग से गंगा मैया को लाया जाए तो उनका उद्धार हो सकता है। उनकी 3 पीढ़ी ने प्रयास किया। सगर के वंश दिलीप के पुत्र भगीरथ ने माता गंगा की तपस्या की और मां गंगा ने तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। गंगा मैया ने कहा, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेग को कौन संभालेगा। तो राजा भगीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की। जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि बोल पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तो भगीरथ ने कहा कि महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने 60,000 पूर्वज का कल्याण करने के लिए गंगा मैया को लेकर आया। गंगा मैया ने कहा, मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन संभालेगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप गंगा मैया के बेग को संभालें। इतने में शंकर भगवान ने कहा, आप जाएं और गंगा देवी से कहें कि वो धरती पर आए, उनके बेग को मैं संभालूंगा। तो गंगा मैया आई और आके शंकर भगवान की जटाओं में समा गई और भगवान शंकर ने अपनी जटा से खोला और गंगा मैया पृथ्वी पर हिमालय से टकराती हुई आई और जामिनी मुनि के आश्रम को उठा दिया। जब जामिनी आश्रम को बहाया तो इसके
जहावनी मुनि को क्रोध आया और योग शक्ति से धारा को अपने मुख में रख लिया। भगीरथ को मालूम पड़ा कि पीछे गंगा मैया आ रही थी, वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने देखा जाह्नवी मुनि का आश्रम दिखा, तो उन्होंने मुनिवर से प्रार्थना की कि महाराज मेरे 60,000 पूर्वजक मिट्टी का डेरा बने हुए पड़े हैं, अतः प्रभु गंगा मैया को मेरे साथ भेजने का प्रयत्न करें। तो जाह्नवी मुनि ने फिर अपनी जंघा को चीर कर के गंगा मैया को मुक्त किया। यहीं से एक गंगा मैया का नाम पड़ता है जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। जय श्री राधे। अब कपिल मुनि के आश्रम आ गई। उन्होंने 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। फिर गंगा मैया बंगाली झाड़ी में चली गई, इसलिए गंगा मैया को महासागर और गंगा सागर भी बोलते हैं। इस कथा को तो यही प्रणाम करते हैं। अब राम कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए तो 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चप्पल विवेश। जाओ 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 चलो तुम जाओ चलो। जय 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 श्री राधे। जय श्री राधे। बढ़ाओ बोलिए बढ़ाओ। जय जय श्री राधे। श्री राधे। ठीक है, सेटिंग जी राखी हुई है। श्री राधे। जय जय स्टेज चले आगे सब ले। जय जय कीबोर्ड बढ़ा देना। हेलो हेलो अरे गंगा तेरा पानी अमृत हो, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, घर घर बहता जाए। ये किसी की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। क्यों अमृत है? आपने देखा होगा कि हम चाहे वर्षा का ही पानी, जो वर्षा का सबसे शुद्ध पानी होता है,
उसे भर के अपने घर में रख ले तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बिस्लरी कोई पानी लेके देख ले, बिस्लरी वाले पानी में जल्दी कीड़े पड़ते हैं, 2 दिन रोक दो उसे कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन गंगा के पानी को 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 20 वर्ष तक आप अपने घर में भर के रख लेना, कीड़े नहीं पड़ेंगे। बात सही है साहब, इसलिए वो अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, घर घर बहता जाए ये रूप से इस देश की धरती, तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चाबी जैसी धारा, तेरी चाबी जैसी धारा नीलों तक लहराए, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, जगता जाए ये देश की धरती, तुझसे जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसीलिए मैया सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राम ने जीवन में जो किया वो करो। राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। परीक्षित ने कहा, मुझे आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, अमरीश के पुत्र का नाम था नहोश और नहोश के पुत्र का नाम था अयाति। अयाति के पुत्र का नाम था नाहवात और नाहवात के पुत्र का नाम था अज। अज के पुत्र का नाम था दशरथ। जो दशरथ थे, समय के कारण
मैंने ये कथा सूक्ष्म रूप में सुनाई। महाराज दशरथ तेजस्वी पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा संत वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। राजन, तुम्हारे इस यज्ञ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि किया तो कुंड से एक खीर चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया गलाल मोरे सुत नाही, ओ भैया गलाल मोरे सुत नाही। संगीनी सिंह वशिष्ठ बुलावा, संगीनी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख की करावा, पुत्र काम सुख की करावा, पुत्र काम सुख की करावा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये खीर ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिला दो। जब दशरथ जी उस खीर को लेकर गए तीनों रानियों ने वह खीर आधी आधी बांट ली। जब सुमित्रा ने खीर ली तो एक चील ने उस खीर को उठाकर वह चील ले गई। इधर माता अंजना तपस्या कर रही थी और उस चील के मुख से वह खीर का दोना माता अंजनी की गोदी में गिर गया। तो माता अंजना ने वह भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया। उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। जय श्री राधे। तब ये देखकर सुमित्रा के भाग को एक पक्षी लेकर जब ले गया तो माता कौशल्या और केकई दोनों ने अपनी खीरों में से आधी आधी कर माता सुमित्रा को दे दी। अरुद भाग कौशल्या दीना, अरुद भाग कौशल्या दीना, तुम्हें भाग आधी कर दीना, तुम्हें भाग आधी कर दीना। अरुद भाग कौशल्या दीना, अरुद भाग कौशल्या दीना, तुम्हें भाग आधी कर दीना, तुम्हें भाग आधी कर दीना। तो माता सुमित्रा बोली, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपकी सेवा में लगा दूंगी।
उसके बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। सब लोगों ने अपने मन में आनंद उल्लास हुआ। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, नित नभ मंगल बोध बनाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, नित नभ मंगल, नित नभ मंगल बोध बनाए। जा दिन ते हरि हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। श्री राधे। बोलिए श्यावली रामचंद्र की जय। जय श्री राधे। तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राम भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री राम अवधेश की जय। जय श्री राधे। शुक्ल पक्ष के दिन नवमी तिथि को भगवान का अवतार हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। अरे भय प्रगट कृपाला, जय हो। क्योंकि भगवान को बड़ा ही माना गया है, कृष्ण भगवान से भी बड़े हैं, और ज्यादातर राजस्थान तो राम को ज्यादा माने, कृष्ण को कम मानते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कभी राम राम करते अरे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर सित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। हरे बर कर तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। रघुबर के गो, हरे राम रघुबर के गो।
सूत्र जोड़ी अद्भुत तोरी कई विध करूं अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना भेद पुराण बनंता हरे राम रघुबर देव हरे राम रघुबर देव करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही का सुख संता से हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री जनता हरे राम रघुबर देव हरे राम रघुबर देव निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे नम पुरुषोवासी यह उपवासी सुलत धीर मत फिर न लगे रघुबर देव हरे राम रघुबर देव उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना कर कृपा विद दीन लगे कथा बुझाई मात सुहाई कई प्रकार सुख प्रेम लगे रघुबर देव हरे राम रघुबर देव बोली सोमत डोली कदम साथी की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूठा रघुबर देव हरे राम रघुबर देव सुन बचन सुजाना रोदन खाना वे बालक शुभ भूता ये चरित पावन हरे पद पावन सेन पर कब भूता रघुबर देव हरे राम रघुबर देव हरे रघुबर से कछु रघुबर से और पर से कसूरी रघुबर देव हरे राम रघुबर देव बोलिए सियावल रामचंद्र की जय जय श्री राधे। अभी बात नहीं दो ही कारण है सके या तो भूखे आए होंगे या ज्यादा झिक के आए होंगे माखन मिश्री के मारे भूखे आए जो ये बात ना निकल रही। अच्छा बात बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। अब बाबा तो ऐसे बैठ जाते हैं पता नहीं घर से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसे बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत एकदम न ताली बजाना न कुछ बोलना ऐसे बैठ जाते हैं खराब टप्पू धक्का दे रही हो
तो कम से कम तालियां तो बजा लिया करो, आगे काम आएंगी। इससे शरीर स्वस्थ होगा आपका। अब ऐसे बैठे रहेंगे तो अपने आप ही बुढ़ापा आता जाएगा। थोड़ा शरीर में स्वस्थी लेकर आओ। ऐसी सुंदर झांकी भगवान की आप दर्शन करेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मंद मंद मुस्कानियां, पीतांबरी बांधे हुए, शंख चक्र गदा परम धारण किए हुए खड़े हैं और माता कौशल्या गदगद हो रही है। लेकिन एक बात किसी को भी नहीं पता, दशरथ जी को भी नहीं पता, सिर्फ माता कौशल्या को पता है। इसीलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया और भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म की आपने तपस्या की और आपने कहा था, तो मैंने आपसे कह दिया मैं अब की बार आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। इतनी सुंदर झांकी और माता बोली कि आप पुत्र बनकर तो नहीं आई, मेरे पिता बनकर आ गए। पहले अपना ये जो विराट स्वरूप है इसे छोटा तो करिए। अब भगवान छोटे हो गए। माता कौशल्या बोली, आप छोटे तो हो गए, अब ये 4 हाथ वाले कौन से बालक होंगे? अब ये 2 हाथों को तो उठाओ। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, 2 हाथ डालिए। अब खोलोगे। अरे मंदिर सुनो सुनो, अवधवासी मुझे तो लेने के लिए आते हैं। माता ने कहा, खोल तो दूंगी, पहले 2 तो सही भोजन तो करो। अब जैसे ही माता ने कहा, भगवान भोजन करने लगे और सभी अवधवासी को पता चला कि कृष्ण राम जन्म हुआ, राम अवतार हुआ। तो सभी अवधवासी सज सज कर वहां आ रहे हैं बधाई देने के लिए। आइए, कौन कौन नाच रहे हैं बधाई? किस किस को नाचना है और किस किस को खुशी है राम जन्म से? हाथ ऊपर कर ले, किस किस को खुशी है? सारा को खुशी नहीं है सर। जब ज्यादा खुशी होगा क्या हो गया, हमें बता दिए। कोई परेशानी हो तो थोड़ा हम भी सॉल्व कर देंगे। बताएं, ऐसे बैठ गए, पता ही नहीं क्या हो गया है। कुछ बोले तो कुछ बोलता ही नहीं है। एक बात बता साहब, तुम्हारी बात करने तो खुशी आती है। अम्मा से लड़की नहीं आ गई क्या? शायद अम्मा से लड़ाई हो गई हो तभी उदास बैठे हो। हमें बताइए। पर हमारे भैया ने की तो ना चल रही है, कितनी खुशी है। तुम बताओ साहब, तुम्हें कितनी खुशी है? खुशी है कि नहीं राम जन्म की? जोड़ते तो खुशी होती है तो इंसान 2 काम करता है खुशी में। पहला काम तो ये करता है कि इंसान कपड़े फाड़ता है। नहीं, खुशी में भी इंसान कपड़े फाड़ते हैं। और दूसरी बात, नाचता है। तो भैया महंगाई का दौर है, कपड़े तो मत फाड़ना है, बहुत महंगाई। नाच के काम चला दिए, ठीक है? बधाई। और बधाई शादी होती है तो तभी अच्छी लगती है। नाचा ही नहीं जाए तो हाथ ऊपर करें सभी। अरे बधाई बाजे, अरे बधाई बाजे, आंगन
प्रेम भरी सब सखियां नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, सखियां नाचे जी सखियां नाचे, सखियां नाचे सखियां नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, प्रेम भरी सब सखियां नाचे, ऊपर बाजे आई ने बधाई बाजे, आंगने में बधाई बाजे, लौटावर की राम लला की, लौटावर की राम लला की, राम लला की राम लला की, राम लला की राम लला की, लौटावर की राम लला की, लौटावर की राम लला की, नहीं कोई शर्माना बात में बधाई बाजे, आंगन में बधाई बाजे, जगत रथ के नौबत 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 बाजे, नौबत बाजे नौबत बाजे, नौबत बाजे नौबत बाजे, लाला झूले साले में बाजे, आंगन में बधाई बाजे, आंगन में बधाई बाजे, आंगन में ना बधाई लिए
घर नहीं जाऊंगी बिना बधाई लिए, घर नहीं जाऊंगी बिना बधाई लिए, घर नहीं जाऊंगी बिना बधाई लिए, घर नहीं जाऊंगी, 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 चाहे बीत रतिया जागने में बोलिए सियावली रामचंद्र की जय जय श्री राधे। एक महीने तक श्री राम जी का उत्सव चलता रहा, बड़ी खुशियां मनाई गई। बजती रही। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया है रामचरित का। आइए हम उस पवित्र स्थान पर चलें जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की। तो भगवान राम का जन्म हुआ भैया, जब बधाई दी भी जाती है बधाई ली भी जाती है। तो जो हमारे यजमाने परीक्षित जी खड़े हो जाओ। दोनों लोग कहाँ? दोनों लोग ये राम जन्म की खुशी है तो भैया ज्यादा ना है पावे, कछु न कर पावे तो एक रुपया दे कलाकार को दे दे, मन मिल जा करे हैं। हाँ सभी को न हो तो हम पल्ले लोग रहो, लास्ट में हिसाब कर दिया हमारा तो। हाँ अरे खुले ले तो 1000 के 500 के जो बड़ी टेंशन बदल ले तुम। शिरादेव शिरादेव। अरे प्रकट भई चारों भैया यो, अरे अवधपुर बाजे। याद है सब? अरे प्रकट भई चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भई चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भई चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भई चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया, बाजे बधैया के बाटो मिठैया। बाजे बधैया के बाटे मिठैया, बाजे बधैया के बाटे मिठैया। प्रगट भाई चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट भई चारों भैया अवध में
बोलिए श्यावली रामचंद्र की जय जय श्री राधे। एक महीना हो गया राम उत्सव में आनंद मनाते मनाते तो महाराज
आनंद तो स्वयं श्री कृष्ण है, आनंद तो स्वयं श्री राम है। इसीलिए कहते हैं अवध घर आनंद भयो। इसीलिए कहते हैं अवध घर आनंद भयो। जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। तो आनंद तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं श्री राम है, और कोई दूसरी चीज आनंद नहीं है, क्योंकि सत चित्त और आनंद केवल राम और कृष्ण ही है। अब आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रही हैं। वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेम आंसू झर पड़े। मैं कितना भाग्यवान हूँ, अनामी का नाम करने का अवसर मुझे मिल रहा है, जिसका कोई नाम नहीं। जो अजन्मा का जन्म होता है, तो अनामी का नाम क्यों नहीं। 108 विप्रजनों को साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में पधारे। भगवान परात्पर श्री नारायण का राम रूप में प्रागट्य हुआ। उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित हुए इस झांकी को निहार रहे हैं। देवतागण भी वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। इधर चंद्र और सूर्य दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो चंद्र बोला कि तुम्हारे वंश में आए हैं भगवान, इसीलिए आगे आगे जा रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और सूर्य और चंद्र जैसे ही उनके पास पहुंचे, कहा कि भगवान आपने सूर्य वंश में जन्म लिया है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारे वंश में जन्म लूंगा, चंद्र वंश में जन्म लूंगा। तो वशिष्ठ जी चारों भाइयों का नामकरण कर रहे हैं। बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, सुंदर नामकरण कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रिलोक के सुवासी, जिनकी आनंद की कोई सीमा नहीं है, सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। जिनकी आनंद की कोई सीमा नहीं, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व पालित होता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके श्रेष्ठ पुत्र का नाम हम रखते हैं श्री राम। बोलिए सियावाल रामचंद्र की जय। जय श्री राधे।
विश्व भरम पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। जाके स्मरण तेज पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे हम राम कहते हैं। ऐसा श्री राम का मंगलमय चरित्र है। राम तो तीन हैं, एक है दशरथ नंदन कौशल्या किशोर श्री राम, और दूसरे हैं क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है बलिराम। तीसरे हैं परशुराम। ये तीन राम हैं। एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और दूसरे राम कर्म योगी हैं, और तीसरे राम बलराम जी ज्ञान योगी हैं। जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं उनका नाम श्री भरतलाल है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वयं नारायण तो हुए राम जी, और नारायण के अंश जो हैं वो हुए भरत, और वो है श्री भरत जी, जिनका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। वो श्री शत्रुघ्न लाल शंकर जी के रूप हैं। शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ राखियो, लक्ष्मण नाम आधार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा भाव कहा, एक महात्मा बोले, लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिसका लक्ष्य राम के चरणों में है, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अब चारों को हम यही प्रणाम करते हैं। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं। जो भी अवतार लेते हैं श्री राम नारायण, उनके दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर भगवान आते हैं। स्वयं भोले बाबा आते हैं। अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं। अब भोले बाबा को अंदर कौन जाने दे, तो साथ में वशिष्ठ जी को लेकर शंकर भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए गए। शंकर भगवान ने राम जी के दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किया। अब इधर धीरे धीरे जब भगवान बड़े हो रहे हैं तो उनको लेने के लिए वशिष्ठ जी आए। क्योंकि उनको यज्ञ में दैत्य बहुत परेशान कर रही थी। चाहते तो मैया वशिष्ठ, संत वशिष्ठ में इतनी शक्ति थी, वो स्वयं उनको पसंद कर सकते थे, लेकिन अपने प्रभु की लीला देखने के लिए वो उनको लेने के लिए गए। जब वशिष्ठ जी पहुंचे तो राजा दशरथ से बोले कि महाराज,
मुझे अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने मना कर दिया, अभी छोटे हैं, मैं आपके साथ नहीं भेजूंगा। राजा ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी सोचने लगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। कि सब सुत प्रिया मोहि प्राण की लागी, राम देत नहीं बनगी गुसाई। सब सुख प्रिया प्राण की लागी, राम देत नहीं बनगी गुसाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, अभी तो आपके दो पुत्रों को मैं लेकर जा रहा हूँ, पर लौट कर मैं 2 से 4 बना कर लाऊंगा। अब इतना सुनते ही दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके साथ उनको भेज दिया। जैसे ही विश्वामित्र जी अपने साथ उनको लेकर जा रहे हैं, जब घने जंगल में पहुंचे तो राम और लक्ष्मण दोनों बच्चों की भांति उनसे शरारत करते हैं। कभी सरोवर की तरफ जाते तो विश्वामित्र जी उनके पीछे पीछे भागते। कभी पेड़ पर चढ़ जाते, बेटा लग जाएगी, ऐसे शरारती मत करो। विश्वामित्र जी ने सोचा, उन्हें शंका हुई कि हमें तो नहीं लगता ये भगवान है। ऐसे सोचते जा रहे हैं तो आगे चलकर ताड़का जोर जोर से खर्राटे बढ़ रही थी, सो रही थी। तो प्रभु ने कहा कि बाबा, ये आवाज कहां से आ रही है? विश्वामित्र जी बोले, शांत हो जा, धीरे बोलो। ताड़का सो रही है, उसकी आवाज आ रही है। अगर वो जाग गई तो हमारी राम राम सत्या कर दी। अब तो राम जी और तेज बोले कि बाबा, ये कैसी आवाज आ रही है? तो विश्वामित्र जी कहते, शांत हो जा, अगर जाग गई तो प्रलय आ जाएगी। फिर राम जी ने जोर से बोला कि बाबा, ये आवाज कैसी आ रही है? और जैसे ही बोला, ताड़का जाग गई और जाग कर उनके सामने आ गई। विश्वामित्र जी घबराने लगे। अब विश्वामित्र अगर चाहते तो उसे वही वशम कर देते, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने
कुछ नहीं किया। अब जैसे ही भगवान ने अपना बाण निकाला और बाण निकालकर ताड़का का उद्धार किया। जब ताड़का का उद्धार किया तो धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, रास्ते में माता अहिल्या का आश्रम पड़ा। जब अहिल्या का आश्रम पड़ा, जो कि शिला के रूप में पड़ी हुई थी, भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। फिर भगवान आश्रम जब पहुंचे हैं तो भगवान राम ने दैत्यों का संहार किया और बाली में एक मुष्टिका मारी। वो लंका से पार जा पहुंचा। एक दिन जब सुबह हुई तो सुबह विश्वामित्र जी एक पत्र पढ़ रहे थे। इतने में वहां प्रभु आए और प्रभु ने पूछा कि बाबा आप ये क्या पढ़ रहे हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा ये जो पत्र है जनकपुरी से आया हुआ है। जनक जी एक महान सभा रख रहे हैं, उसमें माता सीता का स्वयंवर होगा, इसीलिए हमें वहां जाना है। आप दोनों को भी साथ में जाना है। अब बाबा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ में लिए जनकपुरी जा रहे हैं। जब जनकपुरी पहुंचे तो जनक नरेश ने उनका आदर किया। बहुत बड़ी सभा है, सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं। सामने धनुष रखा हुआ है। सभी राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं पाई। बड़े बड़े बलशाली राजा उस धनुष को उठाने के लिए आए, लेकिन उस धनुष को कोई राजा नहीं उठा पाया। जब गुरु ने आज्ञा की तो मेरे प्रभु श्री राम जी उस धनुष के पास पहुंचे और धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही जैसे पलक हमारी नीचे गिरती है, पल भर में ही उस धनुष को तोड़ डाला। और गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन कीना। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। लाभ बधी उठाए धनुलीना, अगला रूप उतारे धनुलीना। लेत चढ़ावत
मेरे रघुवन ने राम ने गुरु के आदेश का पालन करके उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महाराज जनक के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज अवध नरेश श्री राम से होगा। अब माता सीता माला लेकर आई। जब माला लेकर आई तो सामने खड़ी हुई। अब रघुवर तो इतने ऊंचे, माता सीता छोटी सी। डालने की कोशिश करती है लेकिन पहुंच ही नहीं पा रही है। खड़ी खड़ी बहुत समय हो गया। इधर सखियां सोच रही हैं कि हे रघुवर आप झुक जाइए, हमारी सखी को कष्ट हो रहा है। तो इधर से राम जी ने कहा रघुवंशी कभी झुकते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और सखी बोली महाराज आप कहीं झुके या ना झुके लेकिन आज तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। एकदम सीधे खड़े हैं श्री राम जी। सभी ने अपने अपने पलक पकड़ लिए इस दृश्य को देखने के लिए कि कहीं हम इस दृश्य को देखते हुए रह न जाएं। तो इधर सखियों ने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ। और मारे दशरथ राजकुमार, मारे दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। राजकुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। लग जाएगी प्यारे लग जाएगी रे, लग जाएगी प्यारे लग जाएगी, लग जाएगी प्यारे लग जाएगी रे, लग जाएगी प्यारे लग जाएगी।
लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि से संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चित बल की चित चुराए, चित बल की चित चुराए, जोरन के सरदार, जोरन के सरदार, बचन के जाएगी, दशरथ राजकुमार नगर को लग जाएगी, मेरे दशरथ राजकुमार नगर को लग जाएगी, मेरे दशरथ राजकुमार नगर को लग जाएगी, दशरथ राजकुमार। यह चर्चा घर घर गलियों में, 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 घूमे मिथिला की 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 गलियों में, करम देख भरे सुल्तान नजर तो आगे जाएगी, तेरे राज को नजर तो आगे जाएगी, हजरत राजकुमार नजर तो लग जाएगी, हजरत राजकुमार नजर तो लग जाएगी। अभिलाष हृदय अखियों में, अभिलाष हृदय अखियों में, अभिलाष हृदय अखियों में, अभिलाष हृदय अखियों में, बैठा तुरंत राम पल पल में, बैठा तुरंत राम पल पल में, बैठा आप तुरंत पल पल में, बैठा आप तुरंत पल पल में, करियो कल के बाद, करियो कल के बाद, लगी जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, करियो कल के बाद, नजर तो लग जाएगी, करियो कल के बाद, नजर तो लग जाएगी, अरे लग जाएगी लग जाएगी रे, लग जाएगी रे प्यारे लग जाएगी, लग जाएगी प्यारे लग जाएगी रे, लग जाएगी रे प्यारे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, बोलिए सियावली रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राधे, पार्वती पट हरे हर 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 महादेव शंभो।
सखियों ने इशारा किया सेनापति आ जाओ कुर्सी सेनापति से। कुर्सी लगाओ कुर्सी दो सेनापति जी, दो कुर्सी ले आओ अब सेनापति जी की क्या हिम्मत हो कि रघुनाथ जी को झुकने के लिए कहें। जय जय महाराज जी असुरे खाली ले चावल लेके चलो वहां पहुंचो चलो सामने जरा दे। तो सेनापति जी सभी माता का हृदय सभी से कि भगवान राम और माता सीता जी का विवाह संस्कार सभी तिलक करेंगे, कन्यादान लेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम नरकर्षं राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गणामि। माला तो करवा लो पहले। अभी नहीं महाराज। ओम श्री रामचंद्र अभी नहीं महाराज अभी नहीं रुक जाओ। ओम श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माला है पुष्प ले लो पुष्प छोड़ो चलो दोनों ऊपर चलो पहुंचो बोलो पुष्प ले लो वही पहुंचो। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि फलत्यादीनि रक्षित मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः श्री सीतारामाभ्यां नमः। माल्यं पुष्प छोड़ दो। ओम पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज जी पहुंचे चलो एक करके सभी। अरे प्रभु अब कैसे बैठ रहे हो अभी? कैसे बैठे यार तू कैसे बने अभी साफ का भी ना फर्क सामने से साफ आ जाए। फिर हमारे ये गणपति परीक्षा जी शंकरापति कन्यादान का बड़ी रस्सी मांग रही हूँ। चलो पहुंचो कन्यादान अदब लगे दोनों पत्र पत्री पहुंचो। चलो आ जाओ सामने खड़े हो जाओ। चलो सब परीक्षा इकट्ठे के ब्याज भी दे देंगे। हाथ भर के संकल्प ऐसे ही। ओम हरि ओम विष्णु शेषे तोराकल्पये वसुमंत्रेश्वर समय कलयुगे कलप्रथम चरणे आर्या वर्तमंडे सन्मतो जरस्य सा 1945 मासा नवमासमां से ग्रहणमासे श्री शुक्ल पक्षम कृत्यां द्वयः दिनगुरु वासरायां अमुक नामनाः अमुक गोत्र संपन्नौ कन्यानां महाराणां वहं संकल्पं करिष्ये। श्री खंडचंद्रं दिव्यं गंगाजयं सुमनोहरं बलिप्रं सुरज्येष्ठः चंदनं प्रदगृह्यताम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय सनातने। अब सभी भजनों का आनंद लेते हुए और सभी बारी बारी से तिलक करते जाएं। बोले श्याम रामचंद्र की। बोलिए सियावली रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।
भीड़ न लगाएं। पूजन करते अब जैसे ही सखियों ने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु ऐसे तो झुकने वाले नहीं, और जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में गिरे और उठाने के लिए रघुनाथ जी नीचे की तरफ झुके, तो माला जानकी जी ने माला उनके गले में डाल दी। ये हाथों पर लगाएं, बस नहीं लगाएं, हाथों पर लगाएं।